Hello students, let us start discussion on 11th chemistry. So in that first chapter is some basic concepts of chemistry. Before going to start this topic, इससे पहले आपके सामने केमिस्ट्री किसको कहते हैं ये बात मैं रखना चाहता हूँ. केमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ साइंस that deals with the composition of matter. Okay, chemistry is a branch of science that deals with the composition of matter and also the physical state in matter. Chemistry matter के किन चीज़ों से बना हुआ है उसके बारे में एक स्टडी कराता है और मैटर के फिजिकल चेंज शक्ल जब बदलते हैं उसके बारे में एक स्टडी है. सो हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे जगह आप केमिस्ट्री को देख सकते हैं. केमिस्ट्री के एलिमेंट्स होने गैसेस कंपाउंड्स आप देख सकते हैं. ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, द फूड वी विल टेक, जो फूड हम खा रहे हैं उनमें भी एलिमेंट्स है, कंपाउंड्स है, साल्ट है, ये सब हमारे डेली लाइफ में है. सो मेडिसिन्स, सिरप्स, ये भी हमारे लाइफ में जो भी आ रहे हैं केमिस्ट्री उसके अंदर है, उनमें केमिस्ट्री की ही होती है. सो उसके साथ साथ द पॉलीमर्स, फाइबर्स, द मोबाइल फोन you are using, their cover, they are also made from these chemicals या elements. Okay, so that's the role of chemistry in your daily life. So let us next move with matter. मैटर के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे. मैटर किसको कहते हैं. So what is matter? Matter is anything which has mass and occupies space. Matter anything which has mass and occupies space. Matter हर एक वो चीज़ है जो मास, जिसका वजन हुआ करता है and also space occupy करती है. So that is an matter. Okay. So matter has three physical states. तीन शक्ल मैटर के we can see in three states, that is the solid state, solid, liquid and gaseous state, gas. मैटर इन तीन शक्लों में पाया जाता है. के सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट. क्विकली इनके बारे में पढ़ेंगे. सॉलिड स्टेट क्या होता है. सॉलिड स्टेट, इन सॉलिड the particles matter, the particles are compactly arranged, tightly arranged रहते. particles लग लग कर रहते, tightly arrange हुआ करते हैं. liquids में भी particles tightly arrange हुआ करते हैं, but not that much of tight as solid. liquids में भी particles tightly arranged है, लेकिन solid के उतना tight इनमें नहीं है, थोड़ा कम है. so in gaseous particles are free to move. The particles are free to move. यहाँ पे particles free है move करने के लिए. ये इनके characteristics है solid, liquid, gas के. Solid has a definite shape and volume. Solid has a definite shape and volume. Solid का एक fix shape है, fix volume है, लेकिन liquids matter के definite shape नहीं है बट वॉल्यूम है. लिक्विड्स डोंट हैव ए डेफिनाइट शेप. तो लिक्विड का शेप क्या होता है. जिस कंटेनर में आप लिक्विड को डालते हैं वही शेप लिक्विड हासिल करता है. लिक्विड डज नॉट हैज ए शेप बट वॉल्यूम है. इतना वॉल्यूम बोल के हम बोल सकते हैं, बट शेप जिसमें डाले हैं उसी का शेप वो ऑक्यूपाई करता है, दैट इज लिक्विड. गैसियस डज नॉट हैज ए डेफिनेट शेप. इनका कोई डेफिनेट शेप नहीं है और डेफिनेट वैल्यूम भी नहीं है. गैसेस डोंट हैव ए डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वैल्यूम. जिनमें भी आप डालते हैं उसका शेप ऑक्यूपाई करता, उतना वैल्यूम उस जिसमें डाल रहे हैं उसका गैस का वैल्यूम भी उतना ही होता. ये इनके सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में. एग्जांपल सॉलिड के लिए आप स्टोन ले सकते, पेन ले सकते, सो ब्रिक्स, कोई भी चीज़ सॉलिड ले सकते. लिक्विड के लिए एग्जांपल वाटर हो सकता है एंड गैस के लिए एग्जांपल ऑक्सीजन गैस हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो सकता है. दीज आर द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर. सो यहीं पे मैं एक और बात आपको बता दूं कि ए मैटर कैन बी चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस.
कैसे चेंज करते हैं सॉलिड को? सॉलिड व्हेन हीटेड, सॉलिड को हीट करिए, लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, सॉलिड्स कैन बी कन्वर्टेड टू लिक्विड, इस लिक्विड को और हीट करिए, दिस लिक्विड कैन बी कन्वर्टेड टू गैस, इंटर कन्वर्शन बोलते हैं। सॉलिड्स कैन बी कन्वर्टेड टू लिक्विड बाय हीटिंग, हीट करने पे लिक्विड्स हो सकता है, लिक्विड्स को और हीट करने पे गैसियस हो सकते हैं, गैसियस स्टेट में जा सकते हैं। सो अब गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, सो गैसेस कैन बी कन्वर्टेड बाय लिक्विड बाय कूलिंग, कूल करिए इसको एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक टेम्परेचर तक इसको कूल करिए, गैसेस कैन बी कन्वर्टेड टू लिक्विड। वैसे ही लिक्विड्स को सॉलिड बनाने के लिए भी कूल कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड इंटर कन्वर्शन। सो यहाँ पे एक स्टेट से एक और स्टेट्स को हम मैटर को चेंज कर सकते हैं। ये हो गए 3 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में ब्रीफ एक्सप्लेनेशन हो गया। अब आएंगे टाइप्स ऑफ मैटर। टाइप्स ऑफ मैटर, मैटर के टाइप्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मैटर। एक है प्योर सब्सटेंसेस, प्योर सब्सटेंसेस, दूसरा है मिक्सचर्स, मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स, 2 टाइप्स ऑफ मैटर। मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंसेस किसको बोलते हैं? प्योर सब्सटेंसेस आर मेड फ्रॉम ओनली वन टाइप ऑफ कंपोनेंट, ओनली वन टाइप ऑफ कंपोनेंट, एक ही तरह के कंपोनेंट से प्योर सब्सटेंसेस बनते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं आयरन, गोल्ड, सिल्वर हो सकता है, और हो सकता है वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, ये भी हो सकता है। दे आर प्योर सब्सटेंसेस, ये सभी एक ही तरह के सब्सटेंस से बनते, एक ही तरह के सब्सटेंस से इनको बन सकते। ओके, मिक्सचर्स के बारे में आएंगे। मिक्सचर्स, व्हाट आर मिक्सचर्स? मिक्सचर्स आर मेड फ्रॉम more than 2 या 2 component और 3 component। मिक्सचर्स आर मेड फ्रॉम 2 components, 2 components या 2 से ज़्यादा components से मिक्सचर बनते हैं। तो मिक्सचर के क्लासिफिकेशन आएंगे, उससे पहले प्योर सब्सटेंस फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, प्योर सब्सटेंसेस फर्दर क्लासिफाइड, फिर से 2 टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं। वो 2 टाइप है, पहला है एलिमेंट, सेकेंड टाइप है कंपाउंड्स, element and compounds. The pure substances are further classified into 2 types, that is elements and compounds. Okay, elements किसको बोलते हैं? Elements are made from only one type of atom, that is iron, gold, silver, एक ही टाइप ऑफ आटम से होते हैं। एग्जाम्पल एलिमेंट के लिए ए एग्जाम्पल है, ये एक ही तरह के एलिमेंट से बनते हैं। आयरन में सिर्फ आयरन ही एलिमेंट उसमें है, कोई दूसरा एलिमेंट्स नहीं। वेल कंपाउंड्स आर मेड फ्रॉम मोर देन वन टाइप ऑफ एलिमेंट्स, मोर देन वन टाइप। H2O वाटर मॉलिक्यूल प्योर सब्सटेंस है, एक ही सब्सटेंस है, बट उसमें 2 टाइप ऑफ आटम है, ऑक्सीजन आटम्स एंड हाइड्रोजन आटम। वैसे कार्बन डाइऑक्साइड 2 तरह के आटम्स है, कार्बन एंड ऑक्सीजन आटम। अमोनिया में नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आटम्स मिलके बने। दिस ऑल आर कॉल्ड एज प्योर सब्सटेंसेस। ओके, फिर उसमें 2 टाइप्स हो गए। लेट अस कम टू मिक्सचर्स। अब आएंगे मिक्सचर्स के बारे में। मिक्सचर्स किसको बोलते हैं? मिक्सचर्स आर द टाइप ऑफ मैटर वेयर मिक्सचर्स आर मेड फ्रॉम 2 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स और मोर देन 2 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स विच आर मिक्सड। सो 2 तरह के कंपोनेंट्स से बनते हैं मिक्सचर्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिक्सचर। पहला है होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर्स। दूसरा है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। होमोजीनियस मिक्सचर्स एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। होमोजीनियस मिक्सचर्स किसको बोलते हैं? हियर 2 कंपोनेंट्स आर कंप्लीटली मिक्सिबल एंड द सोल्यूट विच इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट। एक कंपोनेंट एक और कंपोनेंट में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ, हर तरह डिस्ट्रीब्यूट हुआ, एंड कंप्लीटली मिसिबल, कंप्लीटली मिसिबल। जैसे कि साल्ट सोल्यूशन लेंगे, साल्ट सोल्यूशन। ओके, साल्ट डिजॉल्व इन वाटर, साल्ट को पानी में डिजॉल्व करिए, अब ढूंढिए कि साल्ट कहाँ पे है, आपको साल्ट दिखाई नहीं देता क्योंकि साल्ट उसमें कंप्लीटली मिसिबल हो गया, उसमें मिक्सअप हो गया। तो साल्ट सोल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। वेल हेट्रोजीनियस मिक्सचर किसको? 2 components are not completely miscible, there is a difference
इन द लेयर यू कैन ऑब्जर्व, एक लेयर आपको उसके अंदर मिल सकता है, दैट इज कॉल्ड एज एन हेटेरोजीनियस मिक्सचर। फॉर एग्जांपल साल्ट प्लस शुगर मिक्स करें उसके बाद भी आप देख सकते हैं कि साल्ट अलग आपको दिखाई देता, शुगर अलग दिखाई देता आफ्टर मिक्सिंग, तो इसको बोलते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर। ओके, ऑयल इन वाटर भी कर सकते हैं, ऑयल और वाटर हेटेरोजीनियस मिक्सचर में आ सकता है। सो होमोजीनियस मिक्सचर, हेटेरोजीनियस मिक्सचर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स विथ एग्जांपल वी हैव स्टडीड। दैट्स अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में ये। सो अब आएंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। सो मैटर के जब प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं हम तो दो तरह के प्रॉपर्टीज आते हैं, एक आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज, दूसरा आता है केमिकल प्रॉपर्टीज। मैटर के दो तरह के प्रॉपर्टीज हम देखते हैं। व्हाट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज? फिजिकल प्रॉपर्टीज वो है जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कैसा दिखाई दे रहा है, इसका कलर क्या है, द कलर ऑफ दिस मैटर दैट विल बी कम इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। कलर, स्मेल क्या है इसका, स्मेल, ओके, सो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, दैट कम्स इन ए फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, so chemical property, how this matter reacts with oxygen, how this will react with acid, how this will react with base, the reaction with acid, reaction with base, reaction with metal, that comes in a chemical properties. So in our chemistry syllabus which you will study in 11th 12th, most of the things, बहुत सारे चीज़ आप फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनके केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। ओके, आप